कलयुग की शुरुआत 3102 बीसी से हुई। कलयुग की शुरुआत में ही हमें पता चल ही गया था कि कलयुग कितना भयंकर होने वाला है। जैसे ही कृष्ण जी द्वारिका से गए कलयुग शुरू हो गया था और कई ऐसी भयानक और खौफनाक चीजें हुई, हमें भागवतम में भी उसका जिक्र मिलता है। खैर, अभी भी कलयुग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो लोग भगवान की भक्ति या डिवोशन में नहीं हैं, उनके लिए आगे जाकर बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। जैसे जैसे इंसान मटेरियलिज्म में फंसता जा रहा है, उसी से पता चलता है कि आगे जाकर उनके अंदर का कली बाहर निकलेगा, जो इतना खतरनाक होगा कि देवता, गंधर्व और जितने भी ऊपर के प्लैनेट्स और उन्नत चीज है, वह इंसानों का सामना नहीं कर पाएंगे और इंसान जगह जगह अपने कॉलोनी बनाने लगेगा। क्योंकि इंसान को यह बात का भ्रम हो जाएगा कि हम मटेरियल में खुश हो सकते हैं। धीरे धीरे इंसान स्पिरिचुअलिटी को ना के बराबर और एक दिन फॉलो करना बंद कर देगा और यहीं से कलयुग के दिन और छोटे होने लगेंगे और जो चीज 5000 साल में होनी थी, वह चीज 3000 साल में होने का अनुमान होने लगेगा, क्योंकि इंसान भ्रम के कुएं में गिर जाएगा जिससे निकल पाना स्पिरिचुअलिटी से ही पॉसिबल था। लेकिन अब वह नामुमकिन है, क्योंकि इंसान किसी देवता की शक्तियों को बढ़ाने के लिए यज्ञ नहीं करेगा तो देवताओं की शक्ति भी कम होने लगेगी और इंसान भगवान की भक्ति में से हट जाएगा और कली की भक्ति करने लगेगा और सारे गलत काम जो अभी हो रहे हैं वह एक एक्सट्रीम स्तर पर होंगे और उनको करने का तरीका भी एक्सट्रीम होगा। उदाहरण के लिए, अभी इंटॉक्सिकेशन और गैम्बलिंग को बहुत खराब माना जाता है, यानी नशा और जुआ। आगे जाकर इन सारी चीजों को नॉर्मल सब करते हैं। ऐसा माना जाएगा इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगी और बस वह नाम का दिखने का इंसान होगा, अंदर से वह राक्षस हो जाएगा। उसकी आयु कम हो जाएगी, वह सड़े गले तामसिक पदार्थ खाएगा और उसको सांस तक नहीं आएगी और वह सांस के लिए भी मास्क लगाएगा। इंसान के अंदर सारी बुरी आदत है होंगी और कुछ बजे कुछ इंसान रहेंगे जो भगवान की भक्ति करेंगे और बचे रहेंगे। बाकी जो लोग भक्ति नहीं करते, वह लोग समय के साथ साथ कली पुरुष की भक्ति करेंगे। फिर जितने लोग भी भक्ति करेंगे, वह लोग इसी तरह 8 से 10 जन्म में भगवत धाम चले ही जाएंगे और जो यहाँ रह गए उनका बचाना बहुत कठिन है। केवल भगवान का नाम है उन्हें बचाने का सामर्थ्य रखेगा और उनकी भक्ति। समय बीता जाएगा, इंसान की प्रवृत्ति बद से बदतर होती जाएगी और इंसान दानों से भी नीचे हो जाएगा और ताकत के मामले में देवताओं से भी ऊपर। फिर सारे देवता भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वह अवतार ने। फिर वह अवतार लेंगे और एक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। हालांकि उस समय इंसान की एज और हाइट बहुत कम होगी और वह भी उसी एज और हाइट के हिसाब से आएंगे। ऐसा नहीं कि वह छोटे होंगे, वह उसी समय की एज और हाइट के हिसाब से अपने आप को ढाल के आएंगे। संभल ग्राम में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्की का जन्म होगा। देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठेंगे और इतना खतरनाक और भयानक ये युद्ध होगा कि क्या ही कहा जाए। सारे इंसान काली की तरफ से लड़ेंगे और फिर जब ये सब होगा तब परशुराम और अश्वत्थामा आएंगे और परशुराम और कल्की आपस में अंत युद्ध में मिल जाएंगे और हनुमान जी भी युद्ध में भाग लेंगे और जबरदस्त युद्ध करेंगे। अश्वत्थामा भी लगा रहेगा भगवान कल्की के साथ और युद्ध इतना भयानक होगा जो एवेंजर्स और थोर जैसी मूवीज को भी पीछे कर दे। सतयुग की शुरुआत होगी, चारों तरफ शांति, संतुष्टि और भक्ति होगी।